आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज के समय के लिए विशेष से हमारे भाई रुपेश का मैं धन्यवाद करता हूँ सेपेट मिनिस्ट्री में, जो मुझे एक बार अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के उम्दे वचन को आप लोगों के बीच में नवाज सकूँ, बता सकूँ। और मेरा नाम पास्टर डेविड जोसेफ, छत्तीसगढ़ चापा जिले जांजगीर चांपा में प्रभु की सेवा करता हूँ। और मैं आज का दिन बहुत खुश हूँ भाई रुपेश के लिए, क्योंकि हमने इनका प्रचार वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सेपेट मिनिस्ट्री में हमने इनका प्रचार बहुत अच्छे रीति से प्रचार करते हैं। आज ये योजना बना कि भाई रुपेश ने मुझ जैसे छोटे से दास को और इस परमेश्वर के वचन के लिए मुझे एक बार अवसर दिया है। मैं परमेश्वर पिता का, मैं रुपेश का धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद जितना भी करूँ हमारे लिए कम है। जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज मैं कुछ वचन से मैं बताने चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आज हमें थिस्सलुनीकी कलीसिया के विषय में, और थिस्सलुनीकी के कलीसिया में पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकी कलीसिया में क्या वचन की क्या बखान करता है। तो मेरे साथ में निकाल लें पहला थिस्सलुनीकी पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद हमारे बीच में ब्रदर रुपेश पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस जगह में पौलुस प्रेरित बहुत अच्छी बातों को थिस्सलुनीकी कलीसिया में, इस जगह में थिस्सलुनीकी कलीसिया में एक विश्वास के विषय इस जगह में बता रहा है, क्योंकि बाइबल के वचन में यही बातों को बताता है, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और अभी के वर्तमान काल में लोगों का विश्वास को देखा जाए तो बहुत कुछ पर वो लोग विश्वास करते हैं, परंतु इस जगह में थिस्सलुनीकी पत्री में, ये जो थिस्सलुनीकी पत्री है सबसे पुरानी पत्री है, और इस पुरानी पत्री में बहुत अच्छी अच्छी बातों को इस जगह में बताया गया है कि धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के विषय बताया है, और मसीह के संबंध के विषय बताया है। और अगर देखा जाएगा इस जगह में मसीह के उत्थान के विषय बताया गया है, पूर्ण आगमन के विषय बताया गया है, और अंतिम उपदेश के विषय में इस पत्री में बताया गया है। अगर हम इस पत्री के अनुसार में देखा जाएगा, जो पौलुस प्रेरित, जो मसीह को लोगों को सताने वाला व्यक्ति, इस थिस्सलुनीकी पत्री को बहुत अच्छी बातों को से लोगों को बताता है कि परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा स्मरण करने चाहिए। इसलिए अपनी प्रार्थना के द्वारा बाइबल में देखा जाएगा कि प्रभु के जो लोग हैं, सचमुच जैसे यिर्मयाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उस जगह में लिखा है कि तुम मुझसे लिखा है कि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है, पहर के समय में लिखा है उस जगह में कि यिर्मयाह इस बातों को बताता है कि मुझसे तू प्रार्थना कर, मैं बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को बताऊंगा। परमेश्वर यिर्मयाह नबी को यही बातों को बोलता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा, तू अभी समझता नहीं है। इसी का तुलनात्मक उपदेश देखा जाएगा प्रार्थना के विषय में कि आरंभ की पुस्तक से लेके, और अगर तालीम की पुस्तक, जो भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है कि जब तू मुझको पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट के समय मैं तेरे संग रहूँगा और तुझको बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊँगा। मतलब मेरे भाई मेरे बहनों, संकट का मतलब होता है कि बाइबल इस बातों को बताती है, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझको कोई हानि नहीं होगा। मैं आपको आज के समय में जितने सुनने वाले भाई हैं, जितने बहन हैं, पूरे भारत में
पूरी दुनिया में आप वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आया हुआ है। परमेश्वर के वचन से भेद भरी बातें निकलती हैं और परमेश्वर का वचन मनुष्य को मामूल करता है। परमेश्वर का वचन जो है मनुष्य को दिलाता है, मनुष्य को बचाता है, मनुष्य को और मनुष्य को के परिवार में जितने सदस्य हैं एक एक करके परमेश्वर उस परिवार को बदल देता है। और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थिस्सलुनीक की पत्री में यही बातों को लिखा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा है, 1:2 में क्या लिखा है, मैं आप लोग को बताने चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन इस बातों को बताता है। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर, हाँ पढ़िए। हम अपनी प्रार्थनाओं में हम लिखा है, इस जगह में लिखा है, इस जगह में हम अपनी प्रार्थना में, पहली बात है कि हमको प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमको प्रार्थना करना है, किसी व्यक्ति को नहीं देखना है, परंतु हमको प्रार्थना, हम अपनी प्रार्थना में और तुम्हें स्मरण करते हैं। हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को स्मरण करते हैं और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, सदा परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आप लोगों को कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि देखा जाएगा परमेश्वर के वचन से आरंभ की पुस्तक में, उत्पत्ति की पुस्तक से देखा जाएगा परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 1 अध्याय से लेके अगर आगे पद तक पढ़ेंगे, अगर उत्पत्ति की पुस्तक से लेके मलाकी की पुस्तक तक में पहला विभाजन है। दूसरा विभाजन जो है मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक ये दूसरा विभाजन है। और पहले विभाजन में अगर देखा जाएगा परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने नूह को बोला कि तू जहाज बनाना, और नूह ने परमेश्वर के लिए जहाज बनाया। और मैं देखा जाए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उस जगह में लिखा है कि परमेश्वर ने नूह को दर्शन के द्वारा बातें किया और उसको बोला कि तू जहाज बनाना कि मैं इस दुनिया को नष्ट करने पर हूँ। परंतु मेरे भाई मेरे भक्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का कलाम इस बातों को बताता है, परंतु परमेश्वर का जो परमेश्वर ने, जैसे थिस्सलुनीक की पत्री में अगर हम पहला थिस्सलुनीक की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 1 पद का अगर 10 पद में लिखता है कि परमेश्वर का प्रकोप, जब ईश्वर का प्रकोप जब आ जाता है तो प्रकोप का मतलब होता है मेरे भाई मेरे बहनों कि बाइबल में देखा जाएगा कि नूह के समय में परमेश्वर ने जल से नष्ट करने से पहले नूह को 8 परिवार को बचाया। और वो 8 परिवार को बचाने के बाद में और कई परिवार थे, इसलिए उस परिवार में हम उनकी गिनती को नहीं जानते कितने लोग नष्ट हो गए। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने 8 लोगों को बचाया, पानी से नष्ट कर दिया। फिर इसलिए थिस्सलुनीक की पत्री में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीक 1:10 पढ़िए क्या लिखा। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने पर बाट जोते रहो मेरे भाई मेरे बहनों। अभी के पहले के समय में परमेश्वर की बाट जोने वाले व्यक्ति जो थे वो नूह था मेरे भाई मेरे बहनों। और उस समय में बहुत सारे लोग थे, परंतु वो परमेश्वर की बाट नहीं जो रहे थे। ये नूह ने परमेश्वर की बाट जोया तो परमेश्वर ने 8 प्राणी को बचा लिया और वो 8 प्राणी बचे हुए हैं। और आज इसलिए पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीक की पत्री को इसी बातों को लिखता है, थिस्सलुनीक की कलीसिया की इसी बात लिखता है कि हमको परमेश्वर की बाट को जोना है। और जितने लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते मेरे भाई मेरे बहनों। इस जगह में बाट जोने के विषय बताता है और बड़ी इसमें बहुत अच्छी बातें लिखा है। जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले प्रकोप से बचाता है। पहले तो पानी से 8 लोगों को खाली बचाया और उसके बाद में परमेश्वर के प्रकोप से
परमेश्वर ने एक ऐसा व्यक्ति है जो एक व्यक्ति जो है प्रार्थनाफुल व्यक्ति है, जिसके पास में नबूकदनेस्सर राजा ने जाकर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया और दंडवत करके कहा कि इन लोगों का ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर है और भेद खोलने वाला है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रकोप जब आएगा इस दुनिया में, बाइबल इस बातों को बताती है कि आने वाले दिनों में मैंने पहले तो पानी से नाश किया है, अब मैं आग से नाश करूंगा। परंतु मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहनों कि ईश्वर जो है, जो एलोहिम है, जो यहोवा निस्सी है, यहोवा कालेम है, परमेश्वर है, इस बातों को बताता है कि मैं आग से नाश कर दूंगा। और आग से नाश करने के लिए परमेश्वर ने आग से भी बचाया शद्रक, मेशक, अबेदनगो को। जब वो नबूकदनेस्सर राजा ने 60 हाथ ऊंचाई सोने का मूर्त बनाया, लंबाई 6 हाथ बनाया। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक सोना अभी के समय में 1 तोला सोना 49,000 है। अगर 1000 तोला सोना है तो 39 करोड़ सोना कीमत होगा। परंतु उस जगह में 60 हाथ लंबाई का सोने के प्रतिमा बनाया और 6 हाथ चौड़े बनाया। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उस जगह में नबूकदनेस्सर राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की धधकती में डाल दिया। परंतु मेरे भाई मेरे बहनों, उस जगह में 3 व्यक्ति को डाला गया, परंतु खुद नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी आंखों से देखता है, अपनी आंखों से देखता है। मैंने तो 3 लोगों को डलवाया था, परंतु चौथा व्यक्ति कौन है मेरे भाई मेरे बहनों? वो चौथा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। जब इस दुनिया में यीशु मसीह प्रभु आएगा, आग इस दुनिया में आग से नष्ट करेगा। फिर भी मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा परमेश्वर दयालु है, आग से बचा लिया है। वो शद्रक, मेशक को बचाया, अबेदनगो को बचाया। अब पानी से परमेश्वर ने 8 लोगों को बचाया और आग से परमेश्वर ने 3 लोगों को बचाया। तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आज मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यही अब समय है, समय निकट आ गया है। आप ईश्वर का वचन यही बातों को बोलता है कि परमेश्वर प्रकोप से आपको बचाएगा, आपकी बीमारी से बचाएगा, आपकी गरीबी से बचाएगा, आपकी गरीबी के प्रकोप से बचाएगा, आपकी बीमारी के प्रकोप से बचाएगा, आपकी समस्या से बचाएगा, आपकी तकलीफों से बचाएगा, आपकी गरीबी से बचाएगा, आपके कर्जा से बचाएगा, आपके बच्चे का जो प्रकोप है, लड़ाई झगड़ा का है, शराबपन का है, गलत जगह के जाने का है। परंतु मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस प्रकोप को परमेश्वर का वचन इसी बातों को यूहन्ना टापू में 16 अध्याय में लिखता है। परमेश्वर के प्रकोप के 9 कटोरे के विषय बताता है, प्रकोप के कटोरे के विषय बताता है। और वो कटोरा मेरे भाई मेरे बहनों, आज परमेश्वर का प्रकोप का कटोरा इस पृथ्वी पर एक ठो डाल दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए थिस्सलुनीकी की पत्री बोलता है केवल एक ही प्रभु है जो हमें बचा सकता है, तो यीशु मसीह है। आज यही बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। थिस्सलुनीकी की पत्री में पौलुस फिर इसी बातों को लिखता है कि केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें इस पापों से, बीमारी से, तकलीफ से, गरीबी से, सब से बचा सकता है। प्रभु इस वचन पढ़े पर आशीष दे। आमीन।